नमस्कार। भाषा और भगवान ये दो शब्द हैं और जिनके अर्थ भी हम सब जानते हैं। भाषा यानी लैंग्वेज और भगवान मतलब ईश्वर, प्रभु, गॉड। तो चलिए मैं पहले भाषा इस शब्द पर कुछ चर्चा करूंगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस संसार में, इस दुनिया में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक बोलियां बोली जाती हैं। तो अलग अलग देश, अलग अलग प्रदेश, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। तो इस भाषा का निर्माण किसने किया? ये तो मनुष्य की देन है। मनुष्य ने ही इस भाषा को बनाया और वो आपस में बातचीत करने के लिए अपने मन के विचार, अपने मन की बातें दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा का इस्तेमाल करता है। तो अपने मन के विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा ये एक माध्यम होता है, सशक्त माध्यम है। वैसे सांकेतिक भाषा भी होती है, इशारों की भाषा भी होती है, जिसमें कि संकेत के सहारे, इशारों के द्वारा हम अपनी बात किसी दूसरे को कह देते हैं। तो उसमें तो जब इशारों की भाषा होती है, संकेत की भाषा होती है, तो उस समय शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करने के लिए कोई स्थान नहीं होता है। मुंह से शब्द और वाक्य नहीं निकलते हैं, सिर्फ इशारे और संकेत ही काफ़ी होते हैं जो कि हमारी बात को दूसरों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन अधिक करके हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी भाषाएं हैं, उनके नाम लेने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। तो हम भाषा की बात जब करते हैं तो ये भगवान की देन तो है नहीं, ये तो मनुष्य की देन है। लेकिन भगवान भी कितना महान होता है, भगवान भी क्या शक्ति है जो कि हर भाषा को जानता है। हालांकि उसने किसी भाषा को बनाया नहीं है, वो हर भाषा की प्रार्थना को स्वीकार करता है। हर इंसान, हर मनुष्य, हर व्यक्ति अपनी अपनी भाषा में भगवान को पूछता है, अपनी अपनी भाषा में भगवान की प्रार्थना करता है, उसकी आराधना करता है। तो चाहे मन से करे, चाहे बोल करके करे, लेकिन कोई ना कोई भाषा जरूर निकलती है, चाहे मन की आवाज़ से निकले, चाहे मुंह की वाणी से निकले, तो भाषा तो निकलती है। तो जैसे कि हम जब भगवान को, ईश्वर को कहते हैं कि अपने मन की बात कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर, मेरे इस काम को पूरा करो, हे देवा, माझा हे काम पूर्ण करा, हे प्रभु, તમે મારી ઈચ્છા પૂરી કરો, हे ईश्वर कल्याणम कुरु, हे परवरदिगार रहम कर, ओ गॉड हेल्प मी। तो हम अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करके, अलग अलग लोग अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करके प्रभु को पूछते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु को अपने मन की बात कहते हैं। तो भाषाएं तो अलग है, लेकिन भावना तो एक है। तो भगवान तो भाषा का भूखा नहीं है, वो तो भावनाओं का भूखा है। तो भाषा तो एक माध्यम हो सकती है भगवान को पूजने का, लेकिन भगवान तो हर भाषा को ग्रहण करता है, वो सब भाषा जानता है। शायद हम सभी भाषाओं के बारे में नहीं जानते हैं, सभी भाषाएं हमको नहीं आती हैं, लेकिन भगवान सभी भाषाओं को जानता है। विदेश में जो भाषाएं बोली जाती हैं, जो व्यक्ति अपने ईश्वर की पूजा करता है, जो व्यक्ति जिस रूप में जिस ईश्वर को मानता है, जिस ईश्वर की पूजा करता है, वो अपने उसी भाषा का अपने उस ईश्वर के लिए इस्तेमाल करता है। लेकिन वारे प्रभु अंतर्यामी, तुम सबके मन की बात जान लेते हो, चाहे भाषा कोई भी हो। तो यही भाषा और भगवान की बात मैं कह रहा था। तो भगवान को पूजने में भाषा कभी आड़े नहीं आती है। भगवान तो भाषाई विवाद में नहीं फंसता है, लेकिन पता नहीं क्यों इस धरती के लोग भाषाई विवाद में पड़े हुए हैं। यही मुझे कहना था। धन्यवाद।